विज्ञापन एजेंसी चलाता था। परिवार में पत्नी प्रिया और 2 बच्चे रिंकू और पिंकी थे। विक्रम की माँ यशोदा गांव में रहती थी। अक्सर ही यशोदा अपनी बहू प्रिया से फोन पर सबका हालचाल पूछती रहती थी। माँ जी बस बच्चे तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए ही ऑफिस जाएंगे। नमस्ते माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, बस घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। माँ जी आपको कब से बोल रही हूँ, आप यहाँ आ जाओ, हमारी फैमिली डॉक्टर है, उन्हें दिखा देंगे। हाँ आऊंगी जल्दी। चलो चलो जल्दी, वरना लेट हो जाएंगे। प्रिया और विक्रम का हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। विक्रम प्रिया और बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। प्रिया भी एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती थी। उनका प्यार विश्वास भरा था, जिसमें शक की कभी कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रिया तो जानती है समीर मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाकर बैठा है। मैंने उस पर कितना विश्वास किया और उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने तो सोच लिया है मैं समीर को तलाक नहीं करूंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मेरी पीठ पीछे किसी और लड़की से रिश्ता रखे। मैं अब इस रिश्ते में बंधकर नहीं रहूंगी, मैं समीर से अलग हो जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ कि हर औरत को अपने पति पर नजर रखनी चाहिए। पता नहीं पीठ पीछे हमारे पति किस किस के साथ बातें करते हो। हम तो उन पर विश्वास करते रहते हैं, उन्हें भगवान की तरफ पूछते हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी विक्रम पर पूरा ध्यान दिया कर, कुछ पता नहीं कब कोई धोखा दे जाए। नहीं नहीं, विक्रम कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो मेरे अलावा किसी लड़की से बात नहीं करते। उनकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी देख ले। प्रिया को पूरा विश्वास था कि विक्रम उसे बहुत प्यार करता है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा दे जाता है। और ऐसा ही कुछ प्रिया के साथ तब हुआ जब एक दिन विक्रम की एड एजेंसी में शिल्पा नाम की एक मॉडल ने एंट्री ली। मेरा नाम शिल्पा है, मैंने बहुत सी विज्ञापन कंपनियों में पहले भी काम किया है। मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। शिल्पा, मुझे ऐसे लोगों की अपनी कंपनी में जरूरत है जो इस कंपनी को अपना समझे और अपना काम अच्छे से करे। तो ठीक है, तुम कल से ऑफिस आ सकती हो। शिल्पा एक मॉडर्न लड़की थी। विक्रम को शिल्पा का नेचर बहुत अच्छा लगा। अब अक्सर ही विक्रम शिल्पा के साथ ऑफिस में घंटों काम करता। कभी कभी तो रात को काफी देर हो जाने के बाद वो शिल्पा को उसके घर तक भी छोड़ देता था। शिल्पा, तुम्हारे आ जाने के बाद ऑफिस बिल्कुल घर जैसा हो गया है। तुम्हारे हाथ की बढ़िया कॉफी जब पीता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। थैंक यू सर, मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। अच्छा मैं चलती हूँ सर, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अभी फिर इतनी लेट पता नहीं कोई टैक्सी भी मिलेगी या नहीं। अरे टैक्सी में क्यों, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। तुम भी तो मेरे काम के लिए इतनी देर तक रुकी रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ता हुआ जाऊँ। इसी तरह विक्रम और शिल्पा की नजदीकियां बढ़ने लगी और विक्रम धीरे धीरे शिल्पा से प्यार करने लगा। शिल्पा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम में कुछ तो ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। विक्रम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है आप तो शादीशुदा है ना, और आपके 2 बच्चे भी हैं। क्या ये सब ठीक है? ओह, तो ये बात है। ठीक है शिल्पा, आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। गलती मेरी ही है, मैं भूल गया था कि मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं। विक्रम जैसे ही जाने लगता है और वो भी अपने प्यार की हामी भरती है। अब विक्रम का रोज देर से आना और रात को डिनर ना करना, सुबह जल्दी चले जाना और रात को आते से ही बिस्तर पर सो जाना, प्रिया से अपने आप को दूर रखना, ये सब प्रिया को बहुत खटक रहा था। एक दिन प्रिया ने दोनों को एक रेस्टोरेंट में देख लिया। विक्रम, ये लड़की कौन है? प्रिया, ये मेरी नई मॉडल है, मेरी आने वाली मैगजीन के लिए काम कर रही है। अच्छा, एक मॉडल के साथ इतना क्लोज होकर कौन बैठता है? विक्रम, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। हट, दूर हट मेरे पति से। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ शिल्पा से और अब मैं इसी के साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी जैसी बोरिंग बीवी के साथ नहीं रह सकता जिसे रोमांस करना तक ना आता हो। शिल्पा में मुझे वो सब मिलता है जो तुम में नहीं। विक्रम ने उस दिन इतना कुछ प्रिया को बोल दिया कि प्रिया फूट फूट कर रोने लगी और घर लौट आई। विक्रम गुस्से में घर छोड़कर चला गया। प्रिया ने अपनी सास यशोदा देवी को फोन पर सारी बात बताई। अगले दिन ही यशोदा देवी बस पकड़कर शहर आ गई। विक्रम घर छोड़कर जा चुका था। अब वो शिल्पा के घर ही रहने लगा। मैं सच बोल रही हूँ, अगर कहीं वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उसके बाल नोच दूं। बहू तू चिंता मत कर, मैं उस लड़की को तेरी सौतन नहीं बनने दूंगी। मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। माँ जी, मैं उस शिल्पा को छोड़ूंगी नहीं, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। मुझे अपने विक्रम को घर वापस लाना है, मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती माँ जी। बहू, एक काम कर, बच्चों को तैयार कर। यशोदा देवी ने सोच लिया था कि वो अपने बेटे को शिल्पा से दूर करके ही रहेंगी, इसलिए वो रिंकू और पिंकी को लेकर शिल्पा के घर रहने चली गई। शिल्पा बहू, मेरा मतलब है अब तो तुम वैसे भी मेरे विक्रम की पत्नी बनने वाली हो, इसलिए बहू मैं तो कहूंगी कि मुझे प्रिया के पास नहीं रहना। प्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो मुझे बहुत ताने देती है। वो तो चाहती है मैं उसके साथ शहर में कभी ना रहूं, हमेशा गांव में ही पड़ी रहूं। अब मुझे पता चला है कि मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, तो मैं फौरन बस पकड़कर शहर आ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी। रखोगी ना बहू? नहीं मम्मी, हमें भी पुरानी मम्मी के साथ नहीं रहना, हमें भी आपके साथ रहना है। अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
हाँ, अब हम अपनी नई मम्मी के साथ ही रहेंगे और रात को सोएंगे भी नई मम्मी के पास। तुम सब अब हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले हो? मैं तुम सबको अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे तो बस विक्रम चाहिए था। जाओ अपनी उसी बहू के पास जाओ। तुम दोनों भी हटो पीछे और मुझे मम्मी कहना बंद करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सबकी सेवा कर सकूं और आपके इन छोटे छोटे पिल्लों को पाल सकूं। जाओ निकलो यहाँ से, इससे पहले कि विक्रम यहाँ आए रफा दफा हो जाओ। शिल्पा, यशोदा और दोनों बच्चों को घर से धक्का देने लगती है। तभी विक्रम उन्हें संभाल लेता है और शिल्पा को जोर से चाटा लगाता है। शिल्पा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी माँ और मेरे बच्चों को धक्का कैसे दिया? विक्रम बेटा, मैं और बच्चे तो तुमसे मिलने आए थे। मैंने तो शिल्पा को अपनी बहू भी मान लिया था, पर देखो देखो ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रही है और तुम मुखी से पसंद करते हो। प्रिया जैसी देवी बहू को छोड़कर तुम इस चालाक लड़की के चंगुल में फंस गए। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी इस माँ और बच्चों को भी लेकर जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती थी, मैं तो बस तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी माँ और तुम्हारे बच्चे हैं। इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। सॉरी, मुझे नहीं पड़ना तुम्हारे इन चक्करों में। हाँ, जा रहा हूँ। गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार किया। अपनी इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ गया। आज के बाद ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो माँ, चलो बच्चों, हम अपने घर चलते हैं। विक्रम को अक्ल आ जाती है और उसे सही और गलत का पता चल जाता है। विक्रम की माँ यशोदा को तसल्ली थी कि वो सूझबूझ से शिल्पा की सच्चाई अपने बेटे के सामने ले आई और अपने बेटा बहू के हंसते खेलते परिवार को बिखरने से बचा लिया। माँ जी, बहुत बढ़िया क्रीम है। आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियां कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? माँ जी, मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही हैं। अब क्या करूं? मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है। मैं फिर क्रीम बाद में ले जाऊंगी। अभी तो मुझे बाकी का सामान दे दो। 1 सेकेंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। अभी जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है। टेंशन मत लीजिए। वो तो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम पसंद आई है, इसलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है। आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। जीती रहो बेटी। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मुझे फोन पर अपना घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिख लो तुम मेरा नंबर। सुमित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटा और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुमित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसलिए सुमित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपने सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है। उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर के सिवा वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। वर्षा, ओ वर्षा, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी। जल्दी से गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। माँ जी, कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब? तुझे जितना कहा है उतना कर। रवि बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो। कोई ना कोई लड़की ही होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। तू पहले ही अशुभ बातें निकाल दे अपने मुंह से। अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपनी माँ को चाहता है या नहीं? अभी सुमित्रा बात कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है। आओ बैठो। रवि बेटा, ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुमित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुमित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था। अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुमित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। सुनो, मैं यही कहूंगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे। आप स्वीटी से शादी के लिए हाँ कर दो, माँ जी अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी भी इस शादी के लिए जल्दी ही हाँ कह देती है। आंटी जी, मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मजे करेंगे, पर एक शर्त पर।
अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुमित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुमित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आते से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे, ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो माँ जी अब तक क्या कर रही हैं? मेरी सहेलियां किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी। माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए ताकि काम जल्दी हो सके। पर स्वीटी, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वो इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती हैं? तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। तो क्या आराम से बैठकर रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। माँ जी, ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए? मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। मेरी सहेलियों ने आना है। मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। तो आप कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुमित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानियां बिल्कुल बेकार हैं। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देखा, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। क्या? रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुमित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुमित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है, तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? माँ जी, मुझे भूख नहीं है। मेरे से ज्यादा आपको खाने की जरूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना। आप ये खाना खा लो। मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। वर्षा बहू, तू चिंता मत कर। अगर गलती मैंने की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुमित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा? मुझे घर से निकालोगी? मैं तुम दोनों को इस घर से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है। अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवा यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर। इससे पहले कि रवि आए, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो बाहर, निकलो। तभी रवि आ जाता है। उसके साथ पुलिस भी थी। मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना, खतरे में आ सकता था। माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं, चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेली रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। और आज जो इसकी सहेलियां आई थी ना, वो भी चोर हैं। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगा? माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल जा सकता था। मुझे माफ कर दे रवि बेटा। वर्षा बहू, मैंने पैसों के लालच में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी खराब करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत गलत लड़की है। इसने मेरा क्या हाल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जब सजा भुगतेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटा बहू को गले से लगा लेती है। स्वीटी और उसके साथियों को जेल हो जाती है।